आज हम लेसन पढ़ रहे हैं द इम्प एंड द पीजेंट्स ब्रेड। क्लास 10th का चैप्टर है। लेट्स स्टार्ट। A poor peasant went off early one morning to plow, taking with him for his breakfast a piece of bread. A poor peasants mean किसान। एक गरीब किसान है। went off early सुबह जल्दी ही गया था। one morning एक सुबह to plow meaning जोतना। अपने खेत को जोतने के लिए किसान सुबह सुबह जल्दी घर से निकला। Taking with him for his breakfast a piece of bread. Breakfast मैंने नाश्ता, a piece of bread एक रोटी का टुकड़ा। एक रोटी का टुकड़ा उसने अपने नाश्ता करने के लिए, अपने नाश्ते के लिए अपने साथ ले लिया था। He got his plow ready. He got his plow उसने अपना जो हल जोतना था खेत में, plow means हल जोतना। उसने खेत में हल जोतने के लिए अपना सामान तैयार किया और हल जोतने लगा। Put his coat round the bread. और अपने जो उसकी ब्रेड थी, रोटी थी, उसको अपने कोट के अंदर छिपा के रख दिया। हाइड इट छिपा के रख दिया उसे। अंडर ए बुश एक झाड़ी के नीचे। एंड और स्टार्टेड वर्क और अपना कार्य करना शुरू किया, अर्थात अपना खेत जोतना शुरू कर दिया। आफ्टर ए वाइल कुछ ही समय के बाद व्हेन हिज हॉर्स वाज टायर्ड एंड ही वाज हंग्री जब उसका घोड़ा बहुत थक गया था और उसे बहुत ज्यादा भूख लग गई थी, तो द पीजेंट स्टॉप प्लोइंग। प्लोइंग मीनिंग जोतना। पीजेंट्स किसान ने हल जोतना बंद किया, रोक दिया अपना हल जोतना। और लेट द हॉर्स लूज टू फीड। और अपना जो हॉर्स है, घोड़ा है, उसे चरने के लिए लूज मीनिंग खुला, थोड़ा ढीला करके, उसकी रस्सी थोड़ी ढीली करके छोड़ दिया। एंड वेंट टू गेट हिज कोट एंड हिज ब्रेकफास्ट। और कोट में से अपना नाश्ता अर्थात अपनी रोटी लेने के लिए वो गया। ही लिफ्टेड द कोट उसने अपना कोट जो है, लिफ्टेड मींस उठाया, बट द ब्रेड वाज गॉन लेकिन जो रोटी थी वो वहां नहीं थी। ही लुक्ड एंड लुक्ड उसने बार बार देखा। टर्न द कोट ओवर उसने पूरे कोट को टर्न ओवर मींस उल्टा पलटा, उलट पलट किया इधर उधर। एंड शुक इट और उसे हिलाया। बट द ब्रेड वाज गॉन लेकिन रोटी वहां नहीं थी, अर्थात रोटी कोट में नहीं थी। द पीजेंट्स कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस एट ऑल लेकिन जो किसान था वो इन सब चीजों को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर रोटी कहाँ चली गई। दैट स्ट्रेंज यह बहुत ही अजीब था। ही थॉट उसने सोचा कि ऐसा नो वन मैंने यहाँ अभी तक किसी को नहीं देखा है। येट समवन हैज बीन हियर अभी तक यहाँ कोई भी नहीं है। एंड हैज टेकन द ब्रेड जिस किसी ने भी यहाँ से रोटी ली हो, या यहाँ मुझे ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा है जिसने मेरी रोटी चुराई हो। इट वॉज एन इम्प हु हैड स्टोलन द ब्रेड लेकिन यहाँ पे इम्प मीन्स क्या है, शैतान। लेकिन यहाँ एक शैतान था, अर्थात एक छोटा शैतान का बच्चा था जिसने उसकी किसान की रोटी चुरा ली थी। इट वॉज एन इम्प हु हैड स्टोलन द ब्रेड व्हाइल द पीजेंट्स वाज प्लोइंग व्हाइल द पीजेंट्स वाज प्लोइंग लेकिन जब शैतान ने वो रोटी उसकी चुरा ली तो किसान फिर से दोबारा जाके अपना हल वापस जोतने लग गया। एंड एट दैट मोमेंट उसी क्षण ही वाज सिटिंग बिहाइंड द बुश। अब ही किसके लिए आया, यहाँ ही आया है इम्प के लिए। ये जो इम्प है, इम्प ने रोटी चुराई थी शैतान ने किसान की, उसके लिए ही का यूज किया गया है। तो ये जो ही उसके लिए शैतान के लिए यूज हुआ है। शैतान अभी भी बिहाइंड पीछे द बुश झाड़ी के पीछे छिपा हुआ बैठा यह सब देख रहा था और वेटिंग इंतजार कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था टू हियर सुनने की। द पीजेंट स्वीयर मीन्स भद्दी बातें अर्थात गालियां। एंड कॉल ऑन द नेम ऑफ द डेविल मीन्स शैतान उसे शैतान की तरह गंदी भद्दी गालियां देना अर्थात बुरी बातें करते हुए सुनने की प्रतीक्षा के अंदर वह बैठा था। बैठा बैठा झाड़ी के पीछे ये सब कुछ देख रहा था। द पीजेंट वाज सॉरी टू लॉस हिज ब्रेकफास्ट। पीजेंट्स जो किसान था वो उसे अपना जो नाश्ता था उसे खोने का थोड़ा दुख था। बट लेकिन इट कैनॉट बी हेल्प लेकिन वह इसके लिए कुछ भी सहायता नहीं कर सकता था, या इसके लिए वह कुछ नहीं कर सकता था। उसने कुछ कहा नहीं, सेड ही, और उसने चुपचाप कहा कि आफ्टर ऑल इसके आखिरकार जिस किसी ने भी मेरी रोटी चुराई है, इट कैनॉट बी हेल्प और यह उसकी अवश्य सहायता करे। आई शैल नॉट डाई ऑफ हंगर वरना मैं कोई भूख से मर नहीं जाऊंगा। लेकिन नो डाउट निसंदेह whoever took the bread needed it निसंदेह या ऐसा कोई संदेह नहीं है कि जिस किसी ने भी ये रोटी चुराई है या ये रोटी ली है उसे जरूर ही इसकी
आवश्यकता रही होगी, नीड रही होगी। मे इट डू हिम गुड, और यह रोटी उसका भला करे, अर्थात इससे उसका भलाई हो। ही वेंट टू द वेल, और वह वहां से चला गया। हैड ए ड्रिंक ऑफ वाटर, उसने वहां से एक थोड़ा पानी पिया। एंड रेस्टेड फॉर ए वाइल, कुछ समय आराम किया। देन ही कॉट हिज हॉर्स, fastened it to the plow and began plowing again, और तब उसने अपने घोड़े को वहां जहाँ बांधा हुआ था हल जोतने के लिए, उसने अपने घोड़े को फिर से हल से बांधा और दोबारा से हल जोतना शुरू कर दिया, अपने काम पर लग गया। द इम्प वॉज अपसेट, इम्प जो कि शैतान था वो फिर से अपसेट मीन्स परेशान हुआ, बिकॉज ही हैड नॉट मेड द पीजेंट डू रॉन्ग, लेकिन ही हैड नॉट मेड, इसने उसे नहीं बनाया, पीजेंट्स किसान को डू रॉन्ग बुरा करने के लिए उसने मजबूर नहीं कर पाया। जो शैतान था वो अपसेट था, परेशान था, इसलिए कि क्योंकि उसने किसान को बुरा बर्ताव करने के लिए वह किसान को मजबूर नहीं कर पाया, या उसकी शैतानी की वजह से जो किसान है वो बुरा बर्ताव नहीं कर पाया। एंड ही वेंट टू द डेविल, वह अपने डेविल के पास अर्थात बड़े शैतान के पास, हिज मास्टर जो कि उसका मालिक था उसके पास गया, टू रिपोर्ट व्हाट ही हैपेंड, वहां जो घटित हुआ वो सब बताने के लिए, उसकी रिपोर्ट देने के लिए वह वहां गया, सूचना देने के लिए। He came to the devil, वह अपने मालिक डेविल के पास गया। एंड टोल्ड, उसे बताया कि हाउ ही had taken the peasant's bread, उसने किसान की रोटी को कैसे चुराया। एंड हाउ द peasants instead of swearing had made it do him good, एंड और जो किसान ने उसे swearing मीन्स गाली देने की, इंस्टेड ऑफ मीन्स के बजाय, उसे गालियां देने के बजाय उसने कहा कि may it do him good, कि यह उसका भला करता, अर्थात इस रोटी से उसका भला हो जिस किसी ने भी उसकी रोटी चुराई है। द डेविल वॉज एंग्री एंड रिप्लाइड, डेविल जो कि शैतान था वो बहुत ही गुस्सा था, नाराज था, और नाराज होकर उसने गुस्से से जवाब दिया, कहा कि इफ द मैन गॉट द बेटर ऑफ यू, यदि इंसान है जो तुमसे बेटर करेंगे या बहुत अच्छा करेंगे, तुमसे अच्छा करते रहेंगे, बेहतरीन करते रहेंगे, इट वॉज योर ओवन फॉल्ट, यह सिर्फ तुम्हारी गलती है। फॉल्ट मीन्स गलती। यू डोंट अंडरस्टैंड योर बिजनेस, तुम अपने काम को अच्छी तरह से नहीं समझ सके। इफ द पीजेंट्स एंड देयर वाइव्स डू दैट काइंड ऑफ थिंग्स वी शैल बी लॉस्ट, यदि पीजेंट्स और उनकी जो वाइव्स, उनकी पत्नियां हैं, वो इस तरीके से काम करती रहेंगी तो हम अवश्य ही क्या हो जाएंगे, वी शैल बी लॉस्ट, हमारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी या हम अवश्य ही हार जाएंगे। लॉस्ट मैंने यहाँ है हारना। द मैटर कांट बी लिफ्ट लाइक दैट, गो बैक एट वंस एंड मेक थिंग्स राइट, यह मामला ऐसा नहीं है कि तुम्हें उन्हें फिर से दोबारा ऊपर उठाना चाहिए या दोबारा गुस्सा करने के लिए मजबूर करना चाहिए। वापस धरती पर जाओ एक बार फिर से और यह सब ठीक करने की कोशिश करो। इफ इन 3 years you don't get the better of the peasants, in the 3 year, if in the, यदि तुम 3 साल के अंदर, in 3 years 3 साल के अंदर, you did not get, तुम नहीं प्राप्त करोगे the better of that peasants, इस किसान से और अधिक अच्छी चीज, I will you thrown into the holy water, और मैं तुम्हें thrown मीन्स फेंक दूंगा, into holy water मीन्स पवित्र जल में अर्थात गंगा जल में। और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम 3 सालों में किसान को नहीं हरा पाए अर्थात किसान से तुम बेहतर ही नहीं करके दिखा पाई मुझे, तो मैं तुम्हें पवित्र पानी में फेंकवा दूंगा अर्थात पवित्र जल में फेंक दूंगा। द इम्प वॉज फ्राइटेंड, इम्प जो शैतान का बच्चा था वो यह सब सुनकर भयभीत हो गया। फ्राइटेंड मीन्स भयभीत हुआ। He hurried back to earth, hurried मीन्स जल्दी में, हड़बड़ी में वह वापिस धरती पर आया। थिंकिंग सोचने लगा कि how he could make up for his mistakes, कि उसकी जो गलती हैं उन्हें कैसे ठीक किया जाए, फिर से सुधारा जाए। He thought and thought, उसने बार बार सोचा। and at last he thought of a good plan, और अंततः उसने एक बहुत ही अच्छा प्लान सोचा अर्थात एक अच्छी योजना बनाई। He changed himself into a working man, working man means मजदूर, उसने स्वयं को मजदूर के रूप में बदला अर्थात एक मजदूर का भेष बनाया। एंड वेंट टू वर्क विद द पुअर पीजेंट्स, और जो गरीब किसान था उसके पास काम करने के लिए चला गया। द फर्स्ट ईयर ही एडवाइज्ड द पीजेंट्स टू सो मेनी बिजनस कॉर्न अनाज इन ए लो लेइंग डैम्प पैलेस, लो लेइंग मींस नीचे खड्डे वाली जमीन अर्थात खाई में। और पहले साल वह किसान के पास मजदूर बन के गया और उसने किसान को एडवाइस दी, सलाह दी कि वह अनाज को कहाँ बीजे, लो लेइंग डैम्प में, खाई में बीजे या नीचे गहरी जगह में बीजे, गहरे धरातल में बीजे। द पीजेंट्स
took his advice and sowed there. The peasants, किसान ने उसकी सलाह मानी और sowed मीनी बीज बो दिया there, वहां नीचे गहरी जगह में उसने जमीन बो दी या फसल बो दी. The year happened to be a very very dry one, and the crops of the other peasants were all burned up by the sun. The years happened, लेकिन उस साल क्या घटित हुआ कि जो बहुत ही वेरी ड्राई था, वो साल बहुत ही सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, बहुत तेज धूप पड़ी, जिसकी वजह से द क्रॉप्स, फसलें ऑफ द अदर पीजेंट्स, अन्य किसानों की फसलें जो थी, वर ऑल बर्न्ड अप, मिस जलकर खराब हो गई थी. उन सब किसानों की फसलें जलकर खराब हो गई बाय द सन, सूर्य से, तेज धूप से. बट द पुअर पीजेंट्स, जो गरीब किसान था, उसका अनाज जो था वो कहाँ उगा हुआ था? धरातल के अंदर. और उसका अनाज धरातल के अंदर उगे होने के कारण, नीचे गहरी जगह में उगे होने के कारण, थिक एंड टॉल एंड हैवी विद ग्रेन, वो बहुत ही ज्यादा घना, लंबा और भारी दानों के साथ या भारी अनाज हुआ, या बहुत ही अच्छा अनाज हुआ, अच्छी फसल हुई उसकी. नॉट ओनली ही हैड एनफ ग्रेन टू लास्ट हिम फॉर द होल ईयर, बट ही हैड आल्सो मच टू स्पेयर. नॉट ओनली, ना केवल ही इनफ पर्याप्त था टू ग्रेन टू लास्ट हिम, वह उसकी पीछे की क्षतिपूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं था, बल्कि ये जो पूरा अनाज था होल ईयर, पूरे साल के लिए पर्याप्त था. बट ही हैड आल्सो मच टू स्पेयर, और ये इतना अधिक था कि उससे उसका पूरा गुजारा चल सकता था, या उसके लिए स्पेयर था, पर्याप्त था. द नेक्स्ट ईयर द इम्प एडवाइज्ड द पीजेंट्स टू सो ऑन द हिल. नेक्स्ट ईयर, अगली साल, द इम्प, शैतान ने फिर से सलाह दी कि पीजेंट्स को कि वो कहाँ बोए? हिल पे, पहाड़ी पर अनाज को बोए. एंड इट हैपेंड टू बी ए वेट समर, लेकिन इस बार भी क्या हुआ? जो मौसम था वो बहुत ही बरसात वाला, वेट समर था, बरसात वाला, गीला रहा था. अदर पीपल्स कॉर्न वाज बीटन, अन्य लोग जो थे उन्होंने अनाज जो बोया था, उनका अनाज क्या हो गया था? बरसात की वजह से, पानी की वजह से खराब हो गया. बीटन डाउन एंड ईयर्स डिड नॉट फिल, और उनकी जो बालियां थी दानों की, वो भी भरी नहीं थी, उनमें दाने नहीं बने थे. बट द पीजेंट्स क्रॉप, लेकिन जो किसान की फसल थी वो क्या थी? ऑन द हिल, पहाड़ी पर होने के कारण, वाज ए फाइन वन, और वो बहुत ही अच्छी हुई. ही हैड मोर अगेन ग्रेन टू स्पेयर देन बिफोर, और यह फिर से इतनी अच्छी हुई कि पर्याप्त मात्रा में थी. सो दैट, ताकि ही did not know what to do with it, और कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतनी सारी अनाज के साथ अब क्या करे. Then the imp showed the peasants how he could crush the grain and make vodka from it. Then तब the imp ने फिर से showed, उसे रास्ता दिखाया या उसे बताया कि peasants किसान को how he could crush, how कैसे he could crush मीनिंग कुचल कर, grains अनाज के दानों को, and make तैयार करे वोदका, एक प्रकार की शराब, फ्रॉम इट, इससे. कि फिर से जो इंप था, शैतान था, उसने फिर से अपनी एक योजना बनाई और उसने किसान को बताया कि जो ये इतना सारा अनाज है, इस अनाज को कुचल के और एक प्रकार की वोदका जो कि शराब है, उसे कैसे बनाया जाए, उसे फिर से बताया. तो किसान ने तय किया कि चलो बनाएंगे. एंड द पीजेंट्स मेड वोदका, और किसान ने वोदका बनाई जो कि क्या, एक प्रकार की शराब. एंड बिगिन टू ड्रिंक इट, और उसे पीना शुरू किया. हिमसेल्फ, स्वयं ने. एंड गिव इट टू हिज फ्रेंड्स, और उसने अपने मित्रों को भी पिलाई. सो द इम्प वेंट टू द डेविल. सो अब जो कि इम्प था, शैतान का बच्चा था, वो फिर से किसके पास गया? डेविल, अपने मालिक के पास, डेविल के पास गया, जो कि क्या था? उसका मास्टर था, हिज मास्टर. एंड क्लेम्ड प्राउडली, और क्लेम मीन्स दावा किया, प्राउडली गर्व से. अब उसको उसने गर्व से दावा किया कि दैट ही हैड नाउ सक्सीडेड, कि अब वह सफल हो गया है. वेयर ही हैड फेल्ड बिफोर, जहां वह पहले फेल हो गया था या असफल था. द डेविल सेड दैट ही वुड कम एंड सी फॉर हिमसेल्फ. डेविल ने उसे कहा कि वह स्वयं धरती पर आएगा और वह देखेगा. He came to the peasants' house, वह peasants के घर पे आया और saw that the peasants had united the wealthy friends and he was giving them drinks. उसने देखा कि जो peasants किसान है, उसने इनवाइटेड, आमंत्रित किए थे अपने वेल्दी, धनवान मित्रों को, और उन्हें पीने के लिए ड्रिंक्स या वह शराब है जो सर्व कर रहा था, दे रहा था. His wife was offering सर्व करना, परोसना, the drink to the guests, and as she took
it round. She fell against the table and a glass full splashed on to the floor. जब उसकी वाइफ है वो उनके गेस्ट को अर्थात मेहमानों को वो जो ड्रिंक है पेय पदार्थ है उनका वोदका वो जब परोस रही थी सर्व कर रही थी तो जैसे ही उसने उसे लेकर मुड़ी तो उसकी एक टेबल से वह टकराते हुए उसका जो ग्लास था वो पूरा भरा हुआ था इसलिए वह स्प्लैश मींस थोड़ा सा गिर गया ऑन टू द फ्लोर फर्श पर। उस गिलास में से थोड़ा सा पेय पदार्थ है जो वो छलक के फर्श के ऊपर गिर गया। द पिजेंट स्पोक एंग्रली टू हिज वाइफ। अब जो किसान है वो स्पोक बोला एंग्रली बहुत ही गुस्से से अपनी वाइफ के ऊपर चिल्लाया कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो यू फुलिश वुमेन, अरे मूर्ख स्त्री तुम क्या कर रही हो। डू यू थिंक दैट दिस गुड ड्रिंक इज डर्टी वाटर that you can pour all over the floor। अरे मूर्ख स्त्री तुम क्या कर रही हो। डू यू थिंक क्या तुम सोच सकती हो कि ये जो अच्छी ड्रिंक है अर्थात ये जो बहुत ही अच्छा पेय पदार्थ है ये एक गंदा पानी है। दैट यू कैन pour all over the floor क्या तुम इसे पूरे फर्श पर गिरा दोगे। यू केयरलेस क्रिएचर एक लापरवाह जीव, तुम एक लापरवाह जीव हो क्या, तुम एक लापरवाह जीव हो क्या, तुम इस इतने अच्छे पेय पदार्थ को फर्श पे गिरा दोगे। द इम्प मेड ए साइन टू द डेविल हिज मास्टर। इम्प शैतान ने मेड ए साइन मींस एक चिन्ह बनाया या बताया उसे निशानी दी टू द डेविल हिज मास्टर अपने मालिक को। उसने शैतान ने अपने मालिक को उसी का एक सबूत देते अर्थात निशानी के तौर पर उसे बताया कि सी देखो ही सेड उसने कहा दैट इज द मैन हु मेड नो ट्रबल व्हेन ही लॉस्ट हिज ओनली पीस ऑफ ब्रेड। दैट कि यही इज द मैन ये वही व्यक्ति है हु मेड नो ट्रबल जिसे कोई भी परेशानी नहीं हुई थी व्हेन जब इसने ही लॉस्ट हिज ओनली पीस ऑफ ब्रेड जब उसने अपना एकमात्र रोटी का टुकड़ा खो दिया था। The peasant still shouted angrily। The peasants जो peasant किसान था वो अभी तक भी बहुत ही गुस्से से अपनी वाइफ के ऊपर shouted चिल्ला रहा था angrily गुस्से से and began to carry the drink to his guests himself। और फिर से उसने क्या किया अपने जो गेस्ट थे अपने मेहमानों को वो ड्रिंक है वो उसे स्वयं खुद ने देना शुरू कर दिया। Just then a poor peasants लेकिन तभी एक गरीब किसान वहां आया हु हैड नॉट बीन इनवाइटेड जिसे आमंत्रित नहीं किया गया था। कमिंग ऑन हिज वे फ्रॉम द वर्क वह अपने काम खत्म करके घर आते हुए रास्ते के अंदर वह वहां आ गया था। ही ग्रीटेड एवरीवन उसने प्रत्येक व्यक्ति से याचना की अर्थात नमस्कार किया झुककर प्रणाम किया। ग्रीटेड मींस झुककर प्रणाम करना। सेट डाउन और नीचे बैठ गया एंड सा दैट दे वर ड्रिंकिंग और देखा कि वे सब पी रहे थे। He was tired वह बहुत थका हुआ था आफ्टर हिज डेज वर्क अपने पूरे दिन भर के काम की वजह से। एंड फेल्ट दैट उसने महसूस किया कि he would like a drop of vodka कि उसे भी एक बूंद वोदका मिल जानी चाहिए। He sat and sat वह काफी देर तक बैठा रहा getting thirstier and thirstier और बहुत ही प्यास उसे लगी थी। But the host did not offer him any but only said लेकिन जो होस्ट था मेजबान था जो किसान था उसने उसे कुछ भी ऑफर प्रस्ताव नहीं दिया या कुछ भी उसे नहीं दिया पीने के लिए लेकिन कहा ओनली सर लेकिन सिर्फ इतना कहा कि आई कैन नॉट फाइंड ड्रिंक फॉर एवरीवन हु कम्स हियर लेकिन इतना कहा कि मैं यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को यह ड्रिंक नहीं दे सकता हूँ यह पेय पदार्थ नहीं दे सकता हूँ जो कि यहाँ आए हैं। दिस प्लीज द डेविल यह देखकर वो जो शैतान था बहुत खुश हुआ। बट द इम्प laughed happily और जो छोटा शैतान था वो खुशी से हंसने लगा। इंस्टेड उसने कहा कि वेट थोड़ा इंतजार करो प्रतीक्षा करो रुको देयर इज मोर टू कम येट और अभी तक इससे भी और अधिक आपको देखने के लिए मिलने वाला है अर्थात इससे भी और अधिक होने वाला है। द रिच पीजेंट्स ड्रैंक एंड देयर होस्ट ड्रैंक टू जब उनके रिच धनवान पीजेंट्स थे किसान थे वो ड्रिंक पिए जा रहे थे और उनका जो होस्ट थे वो भी पिए जा रहे थे। होस्ट अर्थात गेस्ट मेजबान और जो मेहमान थे दोनों लगातार पी रहे थे। एंड दे बिगिन टू से नाइस थिंग्स और उन्होंने बिगिन शुरू किया थे से कहना नाइस थिंग्स कुछ अच्छी बातें एक दूसरे के बारे में अच्छी बातें अर्थात प्रशंसा करना अबाउट ईच अदर एक दूसरे की। एंड मेड स्पीचेस फुल ऑफ लाइज और पूरी तरह से खूब सारी झूठी बातें भी कहना शुरू कर दिया था झूठी प्रशंसा करनी
शुरू कर दी। द डेविल लिसन एंड प्रेज द इम्प। डेविल जो कि शैतान, छोटे शैतान का मालिक था, द डेविल, वो यह सब सुन रहा था, लगातार सुनते सुनते सुनता जा रहा था और शैतान की प्रशंसा कर रहा था, छोटे शैतान की प्रशंसा कर रहा था। द ड्रिंक मेक्स देम सो मच लाइक फॉक्सेस दैट दे बिगिन टू चीट ईच अदर। इफ यदि द ड्रिंक, ये पेय पदार्थ, मेक देम, तुमने बनाई है, सो मच लाइक्स, इतनी अधिक लायक ये फॉक्स, लोमड़ियों की तरह, दैट दे बिगिन टू चीट, व्यवहार करेंगे, चीट मीन्स धोखाधड़ी करना, ईच अदर, एक दूसरे से। और यदि ये इस पेय पदार्थ को और अधिक पिएंगे तो ये क्या करने लग जाएंगे, लोमड़ियों की तरह व्यवहार करेंगे और एक दूसरे से चीट करेंगे, अर्थात धोखाधड़ी करेंगे। सून, शीघ्र ही, दे विल ऑल बी इन आवर हैंड्स, और वे हमारे हाथों में होंगे। वेट फॉर व्हाट इज कमिंग, प्रतीक्षा करो, व्हाट इज कमिंग, यहाँ और भी बहुत कुछ होने वाला है, या क्या हो रहा है वो आप देखते रहो। सेड द इम्प, इम्प ने, छोटे शैतान ने कहा। लेट देम ड्रिंक अनदर ग्लास ईच, उन्हें एक एक गिलास ड्रिंक जो है, पेय पदार्थ है, वो और पीने दो। नाउ दे आर लाइक फॉक्सेस, अब वे क्या करेंगे, लोमड़ियों की तरह व्यवहार करेंगे। शेकिंग देयर टेल्स, अपनी पूंछें हिलाएंगे। एंड ट्राइंग, कोशिश करेंगे। टू प्लीज ईच अदर, एक दूसरे को खुश करने का, प्लीज मीन्स खुश करना। बट सून, शीघ्र ही, यू विल सी देम लाइक फायर्स वॉल्व्स, और फिर तुम उन्हें शीघ्र ही किसकी तरह देखोगे, फायर्स मीन्स हिंसक, वॉल्व्स मीन्स भेड़ियों की तरह, और फिर तुम शीघ्र ही इन्हें हिंसक भेड़ियों की तरह देखोगे या पाओगे। The peasants drank another glass each and their talk became wilder and rougher. The peasants, किसान ने ड्रिंक पिया, अनदर गिलास, दूसरा गिलास और पिया, ईच, प्रत्येक ने एक ही गिलास और पिया। एंड और देयर, तभी उनकी टाक, बातें, बिकेम, शुरू हो गई, वाइल्डर मिस जंगली, एंड रफर मिस भद्दी, उनकी बातों में थोड़ी हिंसकता आने लगी और उनकी बातें थोड़ी जंगली होने लगी, एक ही गिलास और अंदर जाने से। Instead of making soft speeches, they began to grow angry and shout at one another. Instead, की बजाय of making, बनाने के, soft speeches means एक दूसरे की प्रशंसा करना, अर्थात मीठी बातें, एक दूसरे की प्रशंसा करने के बजाय अब वे they began to, शुरू हो गई थी, grow angry, गुस्सा होना एक दूसरे पे, and shout at one another, और एक दूसरे पे चिल्लाने लगे थे। Soon they began fighting, और उन्होंने शीघ्र ही लड़ना शुरू कर दिया। हिट वन अनदर ऑन द नोज, और एक दूसरे के नाक पे हिट करना, अर्थात टक्कर मारना, जोर से चोट करना शुरू कर दिया था। द होस्ट जॉइन इन द फाइट्स, और जो होस्ट था, किसान था, मेजबान था, वो भी इस लड़ाई में शामिल था। ही टू वाज वेल बीटन, और वह भी उन सबको अच्छी तरह से पीट रहा था। द डेविल वास्ट ऑल दिस विद ग्रेट डिलाइट, और जो ग्रेट डिलाइट मीन्स बहुत ज्यादा खुश होना, अत्यंत खुशी। और जो डेविल है, शैतान का, छोटे शैतान का जो मालिक था, बड़ा शैतान, वह उन्हें सबको बहुत ही खुश होते हुए या अत्यधिक खुशी के साथ यह सब देख रहा था, अति प्रसन्नता के साथ। दिस इज फाइन, क्या यह ठीक है, इसे उसने कहा। बट द इम्प रिप्लाइड, इम्प ने जवाब दिया कि वेट, रुको, द बेस्ट इज येट टू कम, अभी तक इससे भी अधिक अच्छा तो आने वाला है, या बेस्ट जो बेहतरीन है वो तो अभी तक आने वाला है। वेट टिल दे हैव हैड ए थर्ड ग्लास, इनके एक तीसरा गिलास और लेने का इंतजार करो। नाउ दे आर फाइटिंग लाइक वॉल्व्स, अब वे क्या करेंगे, फाइटिंग, लड़ेंगे, लाइक वॉल्व्स मींस भेड़ियों की तरह। जैसे उसने पीछे बताया ना कि वो हिंसक भेड़ियों की तरह हो जाएगा, उनका व्यवहार है, जो तीसरा ग्लास अंदर जाते ही हिंसक भेड़ियों की तरह हो जाएगा। तो अभी वो कह रहा है कि एक तीसरा गिलास और अंदर जाने दो, रुको, एक तीसरा गिलास और इन्हें पीने दो, और अब वे क्या है, हिंसक भेड़ियों की तरह लड़ने लगेंगे। बट लेट देम ड्रिंक वन मोर ग्लास एंड दे विल बी लाइक पिग्स, और अब फिर लेट देम ड्रिंक वन मोर, और उसके बाद उन्हें एक और ग्लास पीने दो, तब वे क्या है, दे विल बी लाइक पिग्स, वो क्या करेंगे, सुअरों की तरह व्यवहार करेंगे। द पीजेंट्स हैड देयर थर्ड ग्लास, पीजेंट्स ने क्या है, अपना तीसरा गिलास भी लिया, एंड स्टार्टेड टू बिहेव जस्ट लाइक एनिमल्स, और जो लोग थे, किसान थे, उन्होंने एक पशुओं की तरह, जानवरों की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। They made strange noises and shouted, वो एक अजीब तरह की noises में शोर करने लगे थे और shouted, चिल्लाने लगे थे।
विदाउट नोइंग वाई, बिना कुछ जाने कि क्यों और किस लिए, एंड डिड नॉट लिसन टू वन अनदर, और वो एक दूसरे को बिल्कुल भी सुन भी नहीं रहे थे, एक दूसरे को बिना सुने एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे और तरह तरह की आवाजें कर रहे थे अर्थात लड़ रहे थे। देन द गेस्ट बिगेन टू गो, और जो गेस्ट थे उन्होंने मेहमानों ने शुरू कर दिया था जाना। सम वेंट अलोन, कुछ अकेले गए, सम इन टोज मीन्स जोड़ों में, कुछ जोड़ों में गए, एंड सम इन थ्रीज, कुछ तीन जने गए, ऑल वॉकिंग इंस्टेडली, और इस तरह से जो सब थे वो धीरे धीरे चलते हुए एक एक करके निकल गए। फर्स्ट दिस वे एंड देन दैट वे अलोंग द स्ट्रीट, लेकिन एक एक करके वो सब है गली के अंदर, पूरी गली में निकल रहे थे गली के साथ साथ। द होस्ट वेंट आउट टू से गुड बाय टू हिज गेस्ट्स, द होस्ट जो कि किसान था, उनका मेजबान था, वो मेहमानों को गुड बाय करने के लिए, अलविदा करने के लिए दरवाजे तक आया। बट ही फेल ऑन हिज नोज इनटू द सम वाटर, लेकिन वह वहां लड़खड़ाकर एक गंदे पानी के अंदर गिर गया। कवर्ड हिमसेल्फ, और उसने स्वयं को ढक लिया था विद कवर्ड हिमसेल्फ विद मड, अर्थात वह कीचड़ के अंदर पूरा भर गया था, उसके ऊपर कीचड़ गिर गया था फ्रॉम हेड टू फुट, सिर से पैर तक। एंड ले देयर, और वह वहां लेटा हुआ था, मेकिंग नॉइज लाइक पिग, और वह वहां कीचड़ में लेटा लेटा कुछ एक पिग की तरह, एक सुअर की तरह कुछ शोर करने लगा। दिस प्लीज द डेविल एवन मोर, और यह सब देखकर जो डेविल था वो बहुत ही खुश हुआ, या इसने शैतान को बहुत ज्यादा खुश कर दिया था। वेल अच्छा, ही सेड, उसने कहा कि यू हैव डिस्कवर्ड ए फाइन ड्रिंक, अच्छा तुमने ये जो इतनी अच्छी पेय पदार्थ है इसकी खोज की है, एंड हैव क्वाइट मेड अप फॉर योर मिस्टेक अबाउट द ब्रेड, और तुमने अपनी जो रोटी के समय गलती की थी तूने फिर से सुधार लिया है। बट नाउ टेल मी, लेकिन अब मुझे यह बताओ कि हाउ दिस ड्रिंक इज मेड, कि इस ड्रिंक को, इस पेय पदार्थ को कैसे बनाया है। आई सपोज, मैं मानता हूँ या मैं अनुमान लगाता हूँ कि यू फर्स्ट put in fox's blood and that was what made the peasants as clever as foxes। मैं मानता हूँ या मैं अनुमान लगाता हूँ कि सबसे पहले तुमने क्या है, जो fox's blood, foxes लोमड़ी का जो खून है उसे इसके अंदर मिलाया होगा, peasants as clever, जिससे कि क्या है, जो peasants है, किसान है, वो लोमड़ियों की तरह चतुर हो गए इसे पीते ही। देन तब आई सपोज, फिर मैं अनुमान लगाता हूँ कि यू एडेड द ब्लड ऑफ वॉल्व्स, तुमने क्या मिलाया होगा इसके अंदर, वॉल्व जो भेड़ियों का खून है वो तुमने इसके अंदर ऐड किया होगा, मिलाया होगा। दैट इज व्हाट मेड देम फायर्स लाइक सोल्जर, जिसने उन्हें क्या बनाया है, फायर्स मैंने हिंसक, लाइक वॉल्व भेड़ियों की तरह हिंसक बना दिया था जिसने। एंड एट द फिनिश यू मस्ट हैव पुट इन द ब्लड ऑफ पिग्स टू मेक देम बिहेव लाइक पिग्स, और अंततः तुमने इसे खत्म करते समय क्या मिलाया होगा इसके अंदर, जो सुअरों का ब्लड है वह इसके अंदर मिलाया होगा, जिसने कि क्या बना दिया, उन्हें सुअरों की तरह व्यवहार करने पर मजबूर कर दिया था। नो नहीं, सेड द इम्प ने, छोटे शैतान ने कहा कि नहीं, आई डिड नॉट डू इट दैट वे, मैंने इसे इस तरह से नहीं बनाया है। आई ओनली मेड सर्टेन दैट द पीजेंट्स हैड मोर कॉर्न देन ही नीडेड, मैंने सिर्फ यह निश्चय किया था कि जो किसान है उसके पास मोर कॉर्न, जो कि बहुत अधिक अनाज था, जो कि उसके पास पर्याप्त अनाज था, उसे ही नीडेड, उसे आवश्यकता थी। द ब्लड ऑफ विल्ड एनिमल्स इज ऑलवेज इन मैन, ब्लड ऑफ विल्ड एनिमल, विल्ड मीन्स जंगली जानवरों का जो खून होता है वो इंसान के अंदर, व्यक्ति में पहले से ही मौजूद होता है। बट एज लॉन्ग एज मैन, जैसे ही व्यक्ति है ओनली एज मच कॉर्न, और अधिक या पूर्ण पर्याप्त मात्रा में या अधिक मात्रा में अनाज प्राप्त करता है, या उसने अनाज प्राप्त किया जिसकी की एज द नीड, जिसकी उसे आवश्यकता थी। इट इज केप्ट अंडर द कंट्रोल, जिसे वह अपने कंट्रोल में या अपने नियंत्रण में रख सकता था। एट दैट टाइम द पीजेंट्स डिड नॉट मेक एनी ट्रबल ओवर लोस्टिंग टू हिज लास्ट पीस ऑफ ब्रेड। एट दैट टाइम, इस समय जो किसान था उसे क्या है,
अपना लास्ट जो रोटी का उसने टुकड़ा खोया था, उसकी भी उसे कोई परेशानी नहीं हुई, उसके लिए भी उसे कोई परेशानी महसूस नहीं हुई कि उसकी लास्ट रोटी का टुकड़ा खो गया है, या उसे उस चीज के लिए भी संतोष था, सब्र था। लेकिन जब क्या होता है, व्हेन लेकिन जब ही हैड गॉन टू स्पेयर, लेकिन जब उसे इतना की पर्याप्त मात्रा में अनाज उसके पास आ गया था, he looked for ways of getting pleasure out of it, और तब उसने क्या किया, he looked दिख रहा था for ways, रास्ते के लिए, of getting pleasure, महान प्रसन्नता आउट ऑफ इट, और उसके पास इतना पर्याप्त धन हो गया था जो कि उसकी प्रसन्नता या उसकी औकात से और अधिक था। इसने क्या किया, एंड आई शोड, और मैंने उसे क्या है, शोड दिखाया था, हिम उसे, ए प्लेजर, एक बहुत ही प्रसन्नतापूर्ण रास्ता जो मैंने उसे दिखाया वो था ड्रिंकिंग, पीने का, एंड व्हेन ही बिगन टू टर्न गॉड्स गुड गिफ्ट्स इनटू द स्ट्रॉन्ग ड्रिंक ऑफ हिज ओवन प्लेजर, और फिर उसने क्या किया, ड्रिंकिंग, पीना शुरू किया, और उसने अपना जो अच्छी अच्छाइयां थी भगवान की दी हुई, गॉड्स गुड गिफ्ट, भगवान के दिए हुए अच्छे तोहफों को उसने उस ताकत के अंदर, उस बुराई के अंदर मिला दिए थे, या उस अच्छे तोहफों को, अच्छी फसल को शराब के अंदर मिला दिया, उसका बुराई की तरह यूज किया, जिससे वो क्या है, फॉर दिस ओवन प्लेजर, और उस सब की वजह से वो ब्लड ऑफ द फॉक्स, लोमड़ी का खून, जो वॉल्फ, भेड़िया का खून, द पिग, सुअर का खून, हिम जो कि उसके अंदर था, वो स्वयं ही आल्शोर्ड इटसेल्फ, स्वयं ही उभर कर आया, अर्थात सबके सामने प्रदर्शित होने लगा, अर्थात उसके पास पर्याप्त मात्रा में धन होने की वजह से उसमें संतोष की कमी हुई, और वह हिंसक होना शुरू हो गया, अर्थात वह लालची हो गया कि उसमें बुराइयां पैदा हो गई। इफ ओनली ही गोज ऑन ड्रिंकिंग, और यदि वह पीने जा रहा था, अकेला वह पेय पदार्थ पी रहा था, तो ही विल ऑलवेज बी ए वाइल्ड एनिमल, और वह क्या है, इससे हमेशा जंगली जानवर की तरह व्यवहार करेगा, अर्थात जंगली जानवर बना रहेगा, अर्थात अगर यदि वह संतोष या सब्र नहीं रखेगा तो वह हमेशा से जंगली जानवरों की तरह व्यवहार करेगा। द डेविल प्रेज द इम्प, डेविल जो कि शैतान था, शैतान, छोटे शैतान का जो मालिक था डेविल, उसने इम्प की, छोटे शैतान की प्रशंसा की, फॉरगिव, क्षमा कर दिया, हिम उसे, फॉर हिज फॉर्मर मिस्टेक, फॉर्मर मींस पहले की गलती, उसने जो उसकी पहले की गलती की हुई थी उस गलती के लिए उसे क्षमा कर दिया, एंड गैव हिम ए पोजीशन ऑफ हाई ऑनर, और उसे एक उच्च सम्मान के लिए जो स्थिति थी वो उसे प्रदान की, उसे उच्च सम्मान की पोजीशन प्रदान की। इस तरह हमें अच्छाइयों की ज्यादा पकड़नी चाहिए, और जो बुराइयां हैं उन्हें छोड़ के अच्छाइयों को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।